हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं फिर से आपके पास आ गया करंट अफेयर्स लेके 27 मार्च से 3 अप्रैल तक का। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग अपना नित्य कार्यक्रम। तो चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम्बिशन टेक्निकल जोन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है विनोद जी खंडारे। तो विनोद जी खंडारे को रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना के अग्निबाज डिवीजन ने हाल में किस राज्य की पुलिस के साथ संयुक्त अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किया है? तो सही आंसर है महाराष्ट्र पुलिस। तो सही आंसर है महाराष्ट्र पुलिस, याद रखिएगा। अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी। अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी की पुस्तक का नाम क्या है? ब्लूम्सबरी। का लेखक कौन है? तो इसका लेखक है हमारे ऋचा मिश्रा जी। ये कौन है? ऋचा मिश्रा जी। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष कौन बने? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष कौन बने? पहले अध्यक्ष बने कृष्ण गोपाल कृष्णन। कौन है भाई साहब? कृष्ण गोपाल कृष्णन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें नजर आता है कि नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? सही आंसर है गुजरात। कौन है भाई साहब? गुजरात। कौन है? गुजरात। ठीक है, ये शीर्ष पे रहेगा ही रहेगा। मोदी जी का कार्य क्षेत्र रहा है ये 15 साल तक। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH कहाँ स्थित है? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बेंगलुरु में। कहाँ है भाई साहब? बेंगलुरु। निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2021 में किस केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका सही आंसर होगा दिल्ली। किस केंद्र शासित प्रदेश ने? तो दिल्ली ने हासिल किया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब तक के लिए बढ़ा देगा? सितंबर 2022 के लिए। ये 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ये मार्च 2022 तक के लिए था, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस जरूरत को देखते हुए इसको सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया है। निम्न में किस शहर द्वारा हाल में 75,800 करोड़ का बजट पेश किया गया है? किस सरकार के द्वारा 75,800 करोड़ का बजट पेश किया गया? ये है हमारी दिल्ली सरकार। ये है दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार, जिनके अभी रिसेंटली पंजाब में सरकार बनी है। उसके मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जी। अभी 4 राज्यों में भाजपा की सरकार बनी है, 1 राज्य में आम आदमी की पार्टी की सरकार बनी है। हाल में स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने अपने नाम कर लिया? तो इसका सही आंसर है PV सिंधु ने। किसने किया भाई साहब? तो PV सिंधु ने अपने नाम कर लिया है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में राष्ट्रीय राजधानी को किन राज्यों के बाद तीसरे स्थान पर रखा गया है? सही आंसर है सिक्किम और गोवा। इसमें प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है दिल्ली के मुकाबले भी। हाल ही में भारतीय नौसेना के पश्चिमी नौसेना कमान ने प्रस्थान नामक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है। तो कहाँ किया है? तो सही आंसर होगा मुंबई में। कहाँ किया भाई साहब? मुंबई में। भारतीय नौसेना के द्वारा प्रस्थान नामक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया है। 2022 मार्च में 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? इसका सही आंसर है उड़ीसा। इसे भुवनेश्वर भी दिया जा सकता है, आप लोग ध्यान रखें।
हाल ही में दिल्ली के लाल किले में 10 दिवसीय मेगा लाल किला महोत्सव 10 दिवसीय मेगा लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है इसका स्मृति ईरानी जी ने। स्मृति ईरानी जी ने उद्घाटन किया है। हाल ही में यूएनईपी द्वारा प्रकाशित एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार किसे विश्व स्तर पर सबसे अधिक ध्वनि प्रतिशत शहर के रूप में स्थान दिया गया? इसका सही आंसर है हमारा बच्चा बांग्लादेश। हमारा बच्चा है ना भाई साहब। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने घर घर राशन वितरण योजना शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य ने घर घर राशन योजना शुरू किया है? सही आंसर होगा इसका पंजाब, क्योंकि यहाँ दिल्ली वाली की सरकार है, केजरीवाल की सरकार है। हाल ही में कितने दिनों का योग महोत्सव 2022 अभियान शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 100 दिनों का योग महोत्सव 2022 अभियान शुरू किया गया है। गुजरात में किस शहर को स्टील के कचरे से बनी रोड मिली है, जिसको स्टील रोड कहते हैं? ठीक है, इसको स्टील रोड ये भारत का पहला स्टील रोड है। और ये कहाँ बना हुआ है? तो गुजरात के सूरत में। देखिए यहाँ पे सारा का सारा जो रीजन का नाम है वो सारा गुजराती रीजन का नाम है, तो आपको देखना पड़ेगा कि सर गुजरात में भी सूरत में बना हुआ है। ठीक है। रक्षा मंत्रालय ने 26 मार्च 2022 को कितने नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो सही आंसर होगा 21। देखिए अब 21 एक्स्ट्रा सैनिक स्कूल हो जाएंगे, आपके और हमारे बच्चे को पढ़ने का मौका मिलेगा सैनिक स्कूल में। बी रेडी। हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस 2022 कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया? देखो हमारे गृह मंत्री ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है। उसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? चंडीगढ़ में। और पता है चंडीगढ़ आपका क्या है? यूनियन टेरिटरी। और आपको ये भी पता होना चाहिए, अभी गृह मंत्रालय ने एक अपने कथन में कहा है कि भैया जो भी चंडीगढ़ के कर्मचारी हैं वो सारे अब केंद्रीय कर्मचारी माने जाएंगे और सारे केंद्रीय कर्मचारी के लाभ मिलेंगे उन लोगों को। ये बातों को ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कहीं भी। हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर सम्मानित किया गया है? प्रतिष्ठित प्रेसिडेंस कलर से सम्मानित किया गया है। सही आंसर है आईएनएस बलसुरा। आईएनएस बलसुरा। हाल ही में पेस्टा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति, कौन सा सुपर कंप्यूटर? तो परम शक्ति का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये हमारा आईआईटी खड़गपुर। सारे जो सुपर कंप्यूटर है वो आईआईटी बना रहे भाई साहब, ये ध्यान रखना। आपको भी आईआईटी में पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। कल्याण ज्वेलर्स जो एक बार अभी बहुत दिन पहले विवादों में आई हुई थी, उनकी बात हो रही है। कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड ने भारत के किस पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो सही आंसर है विनोद राय ने भारत के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा थे, उनको अपना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। वो नाम है विनोद राय। 94वें ऑस्कर अवार्ड एकेडमी अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसने मिला है? विल स्मिथ। ये सबको पता होगा कि आपकी बारी विवादों में आगे झपड़ खा गया था ये बंदा, है ना? अश्लीलता दिखा रहा था। वैसे भी अश्लीलता जो होता है ना वो हमारे मन का सोच है, अश्लीलता कुछ होती नहीं है। समझ में आ गया? चलिए आगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH का उद्घाटन किस शहर में किया है? इसका सही आंसर है बेंगलुरु। क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसके लिए माफी चाहते हैं।
टीबी को मिटाने के लिए किस मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने हाल ही में डेयर टू एराडीटीबी पहल शुरू की है? किस मंत्रालय ने? तो यह है हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारत सरकार ने अब की बार डेयर टू टीबी प्लान शुरू किया है। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला, कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये है हमारा केरल। अब कार्बन तटस्थ खेती क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा एक वीडियो बना के, ठीक है? मैं डाल दूंगा वीडियो, आप देख लें शाम तक। ओके। हाल ही में असम और किस राज्य के बीच, हाल ही में असम और किस राज्य के बीच 50 सालों से जारी सीमा विवाद सुलझ गया? तो इसका सही आंसर है मेघालय। पता है क्यों? भी गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं वो एकदम पटेल का कुछ कुछ कॉपी हैं, इसीलिए से। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सुजलाम 2.0 अभियान को लॉन्च किया है? तो सही आंसर है हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जी। तो सही आंसर है गजेंद्र सिंह शेखावत। 94वें अकादमी पुरस्कार में डेविड लिंच द्वारा निर्देशित किस फिल्म को बेस्ट एडिटिंग श्रेणी में सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है एनकेंटो। एनकेंटो। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन किस भारतीय प्रदेश में हुआ? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन अब की बार हमारा आंध्र प्रदेश में हो रहा है, ठीक है? और ये देखिए ऐसा क्यों हो रहा है? अभी अधिकतर साउथ में आप देख रहे होंगे काम हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम भाजपा की मैनिफेस्टो में ये भी था कि भाई साहब जो साउथ और नॉर्थ इंडिया के बीच गैप है, पता है ना आपको, बहुत बड़ा गैप है, ये गैप को किसी ना किसी तरह से पाटना है, ठीक है? और ये पटेगा नहीं तब तक कैसे कहेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत? हम हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, लेकिन अभी भी हमारे बीच में बहुत बड़ा खाई है, इसे किसी न किसी तरह से पाटना पड़ेगा। हाल ही में नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में ईशान मंथन नामक 3 दिवसीय उत्तर पूर्व उत्सव का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर है जी किशन रेड्डी ने। जी किशन रेड्डी ने। मार्च 2022 में लगभग 50 साल पुराने असम एवं मेघालय विवाद पर ऐतिहासिक समझौता हस्ताक्षर हुई। यह किस वर्ष शुरू हुआ था? ये 50 साल पहले शुरू हुआ था, तो खुद ब खुद समझने वाली बात है कि 1972 में शुरू हुआ था। हाल ही में किसने बरगंडी विंटर्स इन यूरोप नामक पुस्तक विमोचन यूरोप में किया है? तो सही आंसर है प्रणय पाटिल। इसका सही आंसर है प्रणय पाटिल। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च पुस्तक पूर्ति प्रदत्त श्री समैया के लेखक कौन है? श्याम प्रसाद है। इसका विमोचन जो है उन्होंने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है, लेकिन लेखक जो है इसके वो हैं श्याम प्रसाद, ये महान लेखक हैं। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हर वर्ष किस दिन राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की, सही आंसर है 5 अक्टूबर। हमें पता है हमारी जो जीव है वो है हमारी गंगा डॉल्फिन, हमारी राष्ट्रीय जल जीव है। और जो गंगा डॉल्फिन है उस पर बहुत ज़्यादा खतरा हो गया है, क्योंकि सर अब ये जो है जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है इनका प्रभावित हो गया है, बिकॉज ये फ्लो करना पसंद करते थे और नदियों में अधिकतर जहरीला केमिकल्स आने की वजह से बहुत सारे डॉल्फिन मर जा रहे हैं और जलस्तर जो है घट गया, क्योंकि सर डैम बांध दिए गए हैं मंदाकिनी पे, भागीरथी पे, है ना? मंदाकिनी भागीरथी दे ऑल आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो सर इनको बांध दिया गया, इसकी वजह से जो नदियां हैं उसमें फ्लो कम हो गया है, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। वन अनुसंधान संस्थान के निर्देशक कौन बनी? तो इसके निर्देशन बने हैं रेणु सिंह जी। वन अनुसंधान संस्थान। हाल ही में किसके द्वारा पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट्स की जियो टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क जारी किया गया है? टच पॉइंट्स की जियो टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क जारी किया है, इसका है भारतीय रिजर्व बैंक।
नेहरू संग्रहालय का नया नाम क्या है? इसका नाम है प्रधानमंत्री संग्रहालय। भाई साहब देखिए, ये सब है नेहरू संग्रहालय, इंदिरा संग्रहालय, ये सब नहीं होना चाहिए, बिकॉज नाम नाम होता है उसको रखिए। प्रधानमंत्री संग्रहालय रखिए, ये सब सार्वजनिक चीज़ें हैं तो सार्वजनिक नाम भी रखिए, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुबई में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किसने किया? भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो पीयूष गोयल जी ने किया है। पीयूष गोयल जी ने किया है। हाल ही में किस रेलवे ने मिशन 100% कंप्लीट किया है? तो ये है हमारा कोंकण रेलवे, ये है हमारा कोंकण रेलवे, इसने 100% विद्युतीकरण कर लिया है। गुड़ी पड़वा त्यौहार, गुड़ी पड़वा त्यौहार ये कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में? तो ये है महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है गुड़ी पड़वा का महाराष्ट्र। हाल ही में यूनेस्को UNESCO पता है ना कि विश्व धरोहर सूची में किस राज्य का लिविंग रोड ब्रिज शामिल हुआ है? तो सही आंसर है मेघालय। सही आंसर है मेघालय। हाल ही में किसने नीति आयोग और FOA को भारतीय कृषि की ओर 2023 किसानों की आय बढ़ाने के लिए मार्ग पोषण सुरक्षा और सतत खाद्य और कृषि प्रणाली नामक एक पुस्तक विमोचन किया है? सही आंसर नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर। किस देश ने 15वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता श्रीलंका ने की है। इसमें थिम्पू भी देता है, ये भी देखिएगा। हाल ही में IONS समुद्री अभ्यास 2022 का समापन कहाँ हुआ? सही आंसर है गोवा। सही आंसर है गोवा। भारत सरकार द्वारा जारी सूचना के अनुसार वर्तमान तक किस राज्य में सबसे अधिक ODF प्लस गांव है? इसका सही आंसर है तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना के पास सबसे ज्यादा ODF प्लस गांव है। सर आप बोलेंगे ODF गांव तो हमारा भी है। भाई साहब ODF प्लस जहाँ एकदम शौच बाहर में नहीं जाते, हमारे यहाँ क्या शौचालय बनी है, लेकिन शौच हम तो जाएंगे खुले में, क्योंकि हमें करोड़ों के खेत में भागने की आदत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में न्यूज़वीक वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल 2022 का सर्वेक्षण में भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार किसने जीता? यह है हमारा मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम। बहुत खर्चीला हॉस्पिटल है भाई, जाना ही मत। हाल ही में किसे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट है, चल रही है वहां पे, और शायद वहां पे अच्छा काम हो रहा हो तभी जाकर पुरस्कार मिल रहे हैं उस राज्य को। हाल ही में किस संस्थान द्वारा प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूस को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया? स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना PM-MY ग्रामीण के लाभार्थियों को 5.21 लाख घरों का गठन किया है? सही आंसर है बिहार। सही आंसर है बिहार। हाल ही में SAFF अंडर-18 महिला चैंपियनशिप खिताब 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया? इसका सही आंसर है भारत। क्रिकेट में भारत का कोई जोड़ नहीं और ना ही से कोई तोड़ है, चाहे वो महिला विंग हो चाहे वो मेल विंग हो, पुरुष विंग। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस 2022 कब मनाया गया? इसका सही आंसर है 31 मार्च को। ठीक है, चलिए अब आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया हमारे वीडियो को देखने के लिए। आपको ऐसा नहीं लगता जिस तरह IPL हो रहा है उस तरह एक मेल और फीमेल का कॉम्बिनेशन टीम बनना चाहिए इंडिया में, और वो चलने चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक हमारे वीडियो देखने के लिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, हमें प्रोत्साहित कीजिए कि ये वीडियो बनाने में बहुत समय और बहुत मेहनत करना पड़ता है। थैंक यू सो मच।